हेलो गाइस, आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है स्नेक ऑन द प्लेन। मूवी के शुरू में हमें दिखाया गया है कि एक बाइक रेसर बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसका नाम जोल्स होता है। वो जंगल में अपनी बाइक दौड़ा रहा होता है। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने लगता है। तभी उसको दरख्त से एक आदमी जख्मी हालत में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वो उस आदमी को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जोनस उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन वो आदमी से वहाँ से भाग जाने को कहता है। जोन्स एक दरख्त के पीछे छुपकर इस आदमी को देखने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से ड्रग डीलर निकलता है। उसका नाम किन होता है। वो अपने आदमियों के साथ होता है। वो उस लटके हुए आदमी को बहुत मारता है और वो आदमी फौरन मर जाता है। ये देखकर जोस डर जाता है और वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन किन उसे भागते हुए देख लेता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इसको पकड़ के मार दे, लेकिन जोस भाग जाता है और उनके हाथ नहीं आता। घर आकर वो टीवी ऑन करता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। टीवी पर उसी शख्स के मर्डर की न्यूज चल रही होती है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ड्रग से उल्टा लटके हुए देखा था। वो टीवी देख रहा होता है कि इसे दरवाजे की आवाज आती है। जब वो दरवाजे पर जाता है तो वो देखता है कि 3 लोग उसके दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जान जाता है कि ये किन के आदमी हैं जो उसे मारने के लिए आए थे। इससे पहले कि जोस वहाँ से भागता, वहाँ एक FBI एजेंट आ जाता है जिसका नाम नेविल होता है। वो किन के आदमी को मार देता है और जोन्स को बचा के ले जाता है। नेविल उसे कहता है कि तुमने मर्डर होते हुए देखा लेकिन पुलिस को खबर क्यों नहीं की। जोन्स कहता है कि पुलिस वाले सब मिले हुए होते हैं, वो कुछ भी ना कर पाते। नेविल उसे FBI के ऑफिस में ले जाता है और एक चेयर पर बिठा देता है। नेविल जोन्स को बताता है कि किन का कई सालों से पीछा किया जा रहा है ताकि इसको पकड़ा जा सके। सबूत न होने की वजह से हम हर दफा नाकाम हो जाते हैं। किन बहुत खतरनाक आदमी है। वो किसी भी तरह तुम्हें ढूंढकर मरवा देगा। इससे पहले तुम हमारी मदद करो और उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दो और उसे जेल में डलवा दो। इसी तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी। पहले तो जॉन साफ इनकार कर देता है। वो बहुत डरा हुआ होता है लेकिन फिर वो नेविल की बात मान लेता है। नेविल उसे लॉस एंजलिस जाने को कहता है क्योंकि किन पर वही चार्जेस लगे थे। इस प्लेन में और भी पैसेंजर्स होते हैं जिसके थ्रू जॉन्स ने लॉस एंजलिस जाना होता है। किन के आदमी काफी ज्यादा फूलों पर स्प्रे कर रहे होते हैं और एयर होस्टेस उन्हीं फूलों की माला सब पैसेंजर्स को पहना रही होती है। फिर सब पैसेंजर्स अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। जॉन्स के साथ नेविल और उसका एक और साथी होता है जिसका नाम सैंडर होता है। सफर शुरू हो जाता है। सब लोग सफर एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि कार्गो में जहां सब लोगों का सामान पड़ा हुआ होता है वहां एक टाइमर नजर आता है जिस पर 2 मिनट का टाइम लगा हुआ होता है और वो चलना शुरू हो जाता है। अब एक एयर होस्टेस स्टेफिन जोन्स के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। जोन्स एंजॉय कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। नेविल भी वहाँ आ जाता है। प्लेन में एक पॉप सिंगर भी होता है। एक लेडी उसकी फैन होती है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि जो टाइमर लगा हुआ है इस पर टाइम बिल्कुल पूरा हो चुका होता है। टाइम के पूरा होते ही सामान के डब्बों में से हजारों जहरीले सांप बाहर आ जाते हैं और वो हर तरफ फैल जाते हैं। ये सारा काम किन का होता है। इसने सांप डब्बों में रखवाए थे ताकि जोन्स लॉस एंजलिस तक ना पहुंच सके। सांपों की खबर किसी को भी नहीं होती। हर कोई मगन होता है और सफर एंजॉय कर रहा होता है। कुछ देर बाद एक कपल प्लेन के वॉशरूम में जाता है और वहाँ इंटीमेट होता है लेकिन फिर वॉशरूम के हॉल से एक सांप बाहर आता है और उन्हें काट लेता है। वो लोग दरवाजे को नॉक करते हैं लेकिन हर कोई इग्नोर करता है और वो समझते हैं कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो कपल वहीं मर जाता है। एक सांप प्लेन के इंजन रूम में चला जाता है। वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और प्लेन में गड़बड़ होने लगती है। फिर एक और पैसेंजर प्लेन के टॉयलेट में जाता है। एक सांप उसे काट लेता है। अपने आप को बचाते हुए वो शीशे से टकराता है और वहीं मर जाता है। सांप बहुत जहरीले होते हैं। जिस चीज को काटते हैं वो वहीं मर जाता है। हर तरफ प्लेन में सांप फैल जाते हैं। एक सांप फूलों की उस माला में चला जाता है जिस पर किन के आदमी ने स्प्रे किया होता है। जैसे ही सांप उस माला में लिपटता है वो पहले से ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव हो जाता है। इससे साबित होता है कि माला सब पैसेंजर्स को इसलिए दी जाती है ताकि सांप इसे सूंघते ही और अग्रेसिव हो जाएं और सब पर हमला कर दे। इसके बाद प्लेन के एक और कॉकपिट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। प्लेन का एक पायलट नीचे कार्गो में जाता है ताकि देखे कि क्यों शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो सब वायर्स को ठीक कर देता है लेकिन अचानक से एक सांप आकर इसकी गर्दन पर काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। एयर होस्टेस और कैप्टन इसे देखने के लिए नीचे कार्गो में जाते हैं तो वो पायलट को गिरा हुआ देखते हैं। वो समझते हैं कि इसे हार्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। एयर होस्टेस नेविल जो कि FBI एजेंट होता है इसे बुलाती है और इसके साथ सैंडर भी होता है।
सैंडर वापस जाने को कहता है, लेकिन कैप्टन और नेविल कहते हैं कि हमें हर हाल में लॉस एंजल्स जाना चाहिए। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते कि पूरे प्लेन में सांप फैल चुके हैं। कैप्टन सब पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहन के एहतियात से बैठने को कहता है। कैप्टन के पास भी एक सांप आ जाता है, लेकिन वो उसे भगा देता है। इसी दौरान कैप्टन के हाथ से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोगों के सामने ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं और उसके साथ सारे सांप भी नीचे आ जाते हैं और वो लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ लोगों के पास फूलों की माला होती है, जिसे सूंघते ही सांप और अग्रेसिव हो जाते हैं। ये मंजर बहुत डरावना होता है। एक सांप सैंडर को भी काट लेता है। तभी वहाँ नेविल आ जाता है और वो सांप को मार देता है। वो लोगों की जान बचाने के लिए सब लोगों को प्लेन की फर्स्ट स्पेस में जाने को कहते हैं। काफी सांप लोगों को काट लेते हैं, लेकिन जो बचते हैं नेविल उन्हें कहता है कि सांप काफी तादाद में हैं, हमें इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो लोग सारा सामान जोड़कर रख देते हैं ताकि सांप उन तक ना पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि सैंडर की हालत सांप काटने की वजह से बहुत खराब हो चुकी होती है और सांप का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका होता है और वो मरने के करीब होता है और आखिरकार वो मर जाता है। नेविल उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कैप्टन नेविल के पास आता है और कहता है कि पहुंचने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक तुम लोगों की हिफाजत करो। प्लेन में पैसेंजर से ज्यादा सांप होते हैं। एयर होस्टेस एक पैसेंजर की लाश देखती है जिसके मुंह के अंदर से सांप निकलता है। वो ये देखकर डर जाती है। जोन्स इतने सांप देखकर घबरा के बाहर आने लगता है। नेविल उसे वापस अंदर जाने को कहता है क्योंकि किन उसे मारना चाहता था। जोन्स वापस अंदर चला जाता है। इसके बाद नीचे का मंजर दिखाया गया है, जिसमें एड्रिन एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे प्लेन का सारा मंजर बयान करता है। डॉक्टर का नाम स्टीवन होता है। एड्रिन नेविल को कॉल करके स्टीवन से बात करवाता है। नेविल उसे प्लेन में होने वाले सारे वाक़ये के मुतालिक बताता है, तो स्टीवन उसे बताता है कि जरूर वहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी वजह से सांप इतने अग्रेसिव हो गए हैं और सब लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि फूलों की वजह से वो सांप इन लोगों पर हमला कर रहे हैं। नेविल स्टीवन से कहता है कि कोई तो तरीका होगा जिससे हम इन सांपों से बच जाएंगे। वो कहता है कि इन्हें एंटीवेनम दी जाए ताकि वो सांपों से निजात पा सके। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स बहुत घबरा जाते हैं और एयर होस्टेस से लड़ने लगते हैं। नेविल वहाँ आता है और कहता है कि ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि इस सब का जिम्मेदार जोन्स है, जिसकी वजह से हमारी जान खतरे में है। नेविल कहता है कि अगर हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, हमें एक साथ बचकर रहना है। नेविल सांपों को पकड़कर उनकी तस्वीर स्टीवन को ईमेल करता है ताकि वो इसका एंटीवेनम बना सके। कैप्टन के कैबिन में एक बहुत बड़ा सांप आकर उसे काट लेता है और उसे घसीटते हुए नीचे ले जाता है। एयर होस्टेस कैप्टन के कैबिन में जाती है। वो देखती है कि कैबिन में कोई भी नहीं होता जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा हो और प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है। एयर होस्टेस बहुत होशियारी से एक कुल्हाड़ी से वहाँ मौजूद सांप को मार देती है कि इतने में वहाँ नेविल आ जाता है। वो दोनों प्लेन को कंट्रोल करते हैं। प्लेन बहुत नीचे जा चुका होता है। ये लोग समझदारी का मुजाहरा करते हुए प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। प्लेन तेजी से मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक ट्रे पैसेंजर के पास आ जाती है जिसमें बहुत से सांप होते हैं। ट्रे की मदद से सांप प्लेन के उस साइड पर आ जाते हैं जहाँ तमाम लोग मौजूद होते हैं। वो लोगों को काटने लगते हैं। सब लोग डरकर एक स्टेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो स्टेयर टूट जाती है। इतने में एक सांप एक पैसेंजर को काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। अब एनाकोंडा यहाँ आता है। वो बहुत खौफनाक दिख रहा होता है। वो एक आदमी के इर्द गिर्द लिपट जाता है और उसे कच्चा निगल जाता है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। इसके हाथ पर सांप ने काटा हुआ होता है और उसका हाथ फूल चुका होता है, लेकिन उसमें जान अब भी बाकी होती है। फिर वो प्लेन को ऑटो पायलट पर ऑन कर देता है। अब सारे सांप ऊपर एसी कैबिन में जाने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग सांपों से बचने के लिए उन पर चादर डाल देते हैं ताकि वो लोगों को न देख पाएं। स्टीवन कहता है कि प्लेन में हर तरफ सांप मौजूद हैं, तो इतने सारे सांपों का एंटीवेनम बनाना बहुत मुश्किल है। एसी कैबिन में मौजूद लोगों को सांपों की मौजूदगी की वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। वहाँ का एसी भी बंद हो चुका होता है। एयर होस्टेस और नेविल कैप्टन के पास जाते हैं ताकि इसका कोई हल निकालें। कैप्टन इन्हें बताता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, नीचे जाकर ही इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा तादाद में सांप मौजूद होते हैं। नेविल अपनी जान खतरे में डालकर और दूसरों की जान बचाने के लिए नीचे चला जाता है। एयर होस्टेस उसे ऊपर से गाइड कर रही होती है कि शॉर्ट सर्किट कैसे ठीक हो सकता है। जब नेविल नीचे जाता है तो पहले तो सब ठीक होता है, फिर उसके सामने सांप आता है। नेविल आग की मदद से उसे मार देता है। अब वो एसी ऑन करने वाली जगह पर पहुंच चुका होता है और एसी ऑन कर देता है। पैसेंजर्स की हालत अब पहले से ठीक होने लगती है। लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। नीचे जमीन पर स्टीवन और एडविन समझ जाते हैं कि किन ने सांपों को डीलर से खरीदा है, जिसके पास सांपों के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन होगी और उसके पास एंटीवेनम भी जरूर होगा। फिर इस डीलर को ढूंढने निकल जाते हैं। बिल आखिर इन्हें वो मिल जाता है। वो डीलर इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर एडविन भी गोली चला देता है। इस डीलर का पाँव एक बॉक्स से टकराता है जिसमें सांप होता है।
वो सांप उसे काट लेता है। स्टीवन उसे कहता है कि तुम पहले हमें सांपों की लिस्ट दो ताकि हम इनकी एंटीवेनम बनाएं। अब वो नेविल को कॉल करके बताते हैं कि हमें एंटीवेनम मिल गया है, अब हमें प्लेन की लैंडिंग का इंतजार है। सब पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। कैप्टन के कैबिन का दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि कैप्टन मर चुका होता है और कैबिन में सारे सांप आ चुके होते हैं। प्लेन में अब कोई भी पायलट नहीं बचता। नेविल सबसे पूछता है कि कोई प्लेन उड़ाना जानता है। रोब नामी एक शख्स कहता है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन वो गेम्स में ही प्लेन उड़ाता रहा है। अब उन सबका टास्क रोब को कैबिन में भेजना होता है, लेकिन कैबिन में बहुत सांप मौजूद होते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि खुद को रस्सी से बांध लेंगे और प्लेन के शीशे को तोड़ देंगे ताकि सब सांप हवा के प्रेशर से बाहर चले जाएं। नेविल अपनी गन से विंडो पर गोली चलाता है। प्लेन की विंडो टूट जाती है। काफी सारे सांप हवा के प्रेशर से बाहर चले जाते हैं। सब लोग भी हवा के प्रेशर से बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन वो रस्सी से बंधे हुए होते हैं। सब एनाकोंडा भी हवा के साथ बाहर चले जाते हैं। इसके बाद दोनों कॉकपिट में आ जाते हैं और प्लेन को लैंड करवाने की तैयारी करते हैं। रोब बहुत होशियारी से प्लेन को हैंडल करता है और नीचे की तरफ ले जाता है। नेविल इमरजेंसी लैंडिंग से पैसेंजर्स को नीचे उतारता है। तभी एक सांप जोन्स के साथ चिपक जाता है। नेविल उसे गोली से उड़ा देता है, लेकिन वो गोली जोन्स को लग जाती है। जोन्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। एयरपोर्ट पर पहले से ही एम्बुलेंस और पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और सब पेशेंट्स को वहाँ एंटीवेनम दी जाती है। हम देखते हैं कि एयर होस्टेस अभी भी जिंदा होती है। वो नेविल और जोन्स को अपना नंबर देती है और कहती है कि मुझे कॉल करना। जोन्स और एयर होस्टेस में काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।